आगे कहते हैं, धर्म मिटो अब कृपा कर, दई भजन रस रीति। धर्म मिटो अब कृपा कर, दई भजन रस रीत। रसिक कुंवर दो लाडले, व्यास ही बाढ़ी प्रीति। रसिक कुंवर दो लाडले, व्यास ही बाढ़ी प्रीत। अब बहुत दत्त चित्त होकर और एकाग्र चित्त होकर श्रवण करिएगा। व्यास जी कह रहे धर्म मिट्यो अब कृपा कर, दई भजन रस रीति। अधर्म मिटने की बात नहीं कर रहे, कह रहे धर्म मिट्यो। ऐसे गीता के अंत में भगवान कहते ना, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अब क्या है ना, अर्जुन प्रश्न में प्रश्न किए जा रहा है, पूछे ही जा रहा है, पूछे ही जा रहा है। भगवान उत्तर देते हैं, फिर प्रश्न करता है, फिर प्रश्न करता है। अंत में भगवान ने कहा, भाई ये जो ज्ञान हम इसे दे रहे हैं, इस ज्ञान से इसके संशय का निवारण नहीं हो रहा। अच्छा देखो, एक बार विचार करो, लेने वाला कौन है? अर्जुन है, भगवान की विभूति है। देने वाले कौन है? जगत गुरु, कृष्णम वंदे जगत गुरु। वस्तुतः जगत गुरु तो भाई एक ही है, श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु, वो ही है, वो दे रहे हैं। स्वयं गुरु, स्वयं गुरु ज्ञान दे रहा है, और लेने वाला भी कोई अयोग्य पात्र नहीं है, भगवान की विभूति है। भगवान ने सब ज्ञान दे दिया भाई, पर अर्जुन के मन को ठौर नहीं मिल रही। फिर कोई प्रश्न रह जाता है, फिर कोई जिज्ञासा उठ खड़ी होती है, फिर कुछ पूछना रह जाता है। फिर भगवान ने कहा कि भाई विश्राम तो जीव की आत्मा को भक्ति से ही मिलेगा। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन अब सर्वधर्मान परित्यज्य और माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अब मेरा आश्रय ले, सब छोड़, सब विचार छोड़। ये धर्म शास्त्र जो तेरे भीतर बैठ गए हैं, जो तेरी बुद्धि में भांति भांति के संशय और प्रश्न उपस्थित करते हैं, सब एक और कर, सब एक और कर, सब छोड़कर एक मेरे चरणों का आश्रय ले ले। माम एकम शरणम व्रज। और हमारे वृंदावन के रसिक संत तो इसकी और सुंदर परिभाषा करते हैं। बोले श्री ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? माम एकम शरणम व्रज। वस्तुतः अगर शरण की बात करते ना तो कहते माम एव शरणम भज, पर कह रहे हैं माम एकम। और माम एकम का अगर मैं व्याकरण के हिसाब से अर्थ करूं तो भगवान को ये कहना चाहिए था, एक मेरी शरण में आ जा, पर भगवान कहते हैं मेरी एक शरण में आ। वृंदावन के रसिक संत तो कहते हैं अर्जुन पता नहीं समझा कि नहीं समझा, पर ठाकुर जी ने तो यही कहा कि मेरी कोई एक है, उसकी शरण में आ, ये सब छोड़। क्या मुझसे पूछे जा रहा है और मैं तुझे बताए जा रहा हूं? क्या दे रहे थे श्री कृष्ण अर्जुन को? ज्ञान ही तो दिया गीता का। पर पहले अध्याय से 18 अध्याय तक गीता का ज्ञान देते 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 अरे भगवान ने कहा युद्ध का समय टला जा रहा है, सब मुहूर्त निकले जा रहे हैं, अर्जुन के प्रश्न ही समाप्त नहीं होते। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि जीव के सब प्रश्नों का समाधान, जीव के सब प्रश्नों का समाधान कहाँ है? मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणार विंद। चरणों में विश्राम है भाई। इसलिए कल मैंने आपको निवेदन किया था कि ज्ञान कर्म कोई भी रीति सुरीति क्यों ना हो भाई, पर एक बात गांठ बांध लीजिए, जीव का निस्तार श्री हरि के चरणों की निष्काम भक्ति के अतिरिक्त नहीं हो सकता। चेतना को विश्राम नहीं मिलता भाई। जीव भटकता है, फिर भटकता है। शास्त्रों और पुराणों के लिए तो बुद्धजन कहते हैं शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। उसे तो चित्त और भ्रमित होता है। व्यास जी के जीवन में क्या हुआ? यही भ्रम तो था। कभी ये शास्त्र खोलकर पढ़ते हैं, कभी वो पुराण देखते हैं, कोई पुराण क्या कहता है, कोई पुराण किस कल्प की बात करता है, कोई पुराण किस कल्प की बात करता है। शास्त्रों में भी अनेक अनेक मत, अनेक अनेक सिद्धांत, और हुआ क्या? चित्त भ्रमण कारणम, चित्त भ्रमित हो गया। अब चेतना भ्रमित है, अब कहीं ठौर नहीं है, कहीं ठिकाना नहीं है। और भाई कितने भी सोने के तमगे जीत लीजिए आप, कितने भी सोने के तमगे जीत लीजिए, कितना भी अपने जीवन को, घर संसार को सुख सुविधा से सजा लीजिए, पर सुख तो जहां है वहां है, जहां मिलेगा वहीं मिलेगा।
उसके अतिरिक्त कोई साधन नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, आप और मैं सोए रहते हैं, आप और मैं इसी आधे अधूरे जीवन को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन व्यास जी जैसा कोई प्रज्ञावान, कोई बुद्ध पुरुष, वो विचार करता है कि भाई ये तो जीवन का सुख नहीं है, ये तो सब अभावग्रस्त है, ये तो सब अपूर्ण है, ये सब अल्पकालिक है, ये सब क्षणभंगुर है, ये सब नाशमान है, ये सब मिट रहा है, ये सब जा रहा है। विचारवान पुरुष विचार करता है और बस विचार करते करते ही वो संसार से पार भी हो जाता है। विचार करते करते गुरु की रीति के अनुसार विचार करिए, आप विचार से ही संसार से पार हो जाएंगे। सेवक जी कह रहे हैं, हरिवंश विचार परे जुरहे, हरिवंश धर्म धुरानिव हैं, हरिवंश निवाहक हैं जिनके, सुख संपत्ति दंपति जू तिनके। तो व्यास जी करे धर्म मिट्यो, बोले वो जो विधि निषेध युक्त हमारा जीवन था, बोले वो सब समाप्त हो गया, अब कृपा कर, अब कृपा हुई है मुझ पर, और दई भजन रस रीति, और ये निष्काम प्रीति की रीति, ये निष्काम प्रीति की रीति हिताचार्य ने मुझे कृपा करके प्रदान कर दी है। अब धर्म मिट्यो अब कृपा कर, दई भजन रस रीत। देखो, जब तक संसार की कामना है तब तक ही आपको ये जब तक व्रत अनुष्ठान में कुछ थोड़ी देर का सुख चैन मिल सकता है। वैसे तो है नहीं, थोड़ी देर का मिल भी जाए तो वो तभी मिलेगा जब आपके मन में संसार की कोई कामना या वासना है। अगर मन निष्काम है, चित्त निष्काम है, फिर तो भाई सहज भजन की ढार में ढरने पर ही जीवात्मा प्रसन्नता पाती है। तो व्यास जी कहते भाई बड़ी उलझ गई थी मेरी चेतना। और एक और बात मैं आपको यहां निवेदन करता हुआ आगे बढ़ूं, मैंने पूर्व भी आपको संकेत किया था, बहुत बहुत जगह नहीं सुनना चाहिए। शास्त्र तो यहां तक कहता है, बोले गुरु के बिना प्रश्न पूछे ही नहीं, गुरु के बिना प्रश्न पूछे ही नहीं किसी से। और बताने वाले के लिए भी आज्ञा है, बोले पूर्ण रूपेण जब तक जिज्ञासु ना हो तब तक उत्तर ना दे। मतलब हम लोगों के जैसा नहीं कि जब मन किया यहां पर आकर बैठ गए, आप सुनना चाहें नहीं सुनना चाहें, पर हम तो आपको ज्ञान बांट ही रहे हैं। पर शास्त्र कहता है नहीं नहीं, ये रीति नहीं है, जिज्ञासु हो तो उसे उत्तर दे और गुरुजनों से ही पूछे। तो बहुत जगह सुनना ठीक नहीं है, बहुत कुछ पढ़ना ठीक नहीं है। ये जो बार बार अनन्यता की बात की जाती है केवल इसीलिए कि आपकी मेरी चेतना बिखरे नहीं, आपको पता नहीं, आपको खबर नहीं कि कहाँ से माया कोई भी रूप धरकर प्रवेश कर सकती है। इसलिए ध्रुवदास जी तो एक भजन कुंडलिया में लिखते हैं, बोले पग बाहर जिन देव, गुरुजनों ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है, बस अब इसी के भीतर रहिए, यही हमारी रीति है, यही हमारा पंथ है, यही हमारा ज्ञान, यही हमारा ध्यान, यही हमारा जीवन हो, तब उपासना में सिद्धि मिलती है। तो व्यास जी तो उत्सव मना रहे हैं फिर से अपने गुरु की कृपा का। धर्म मिट्यो, किस बात की खुशी है? बोले धर्म मिट गया, अधर्म मिटने की प्रसन्नता नहीं है। बोले धर्म मिट्यो, वो जो विधि निषेध का जंजाल था, मेरे गुरु ने कृपा करके मुझे उससे मुक्त कर दिया। कहत कबीर सुनो भई साधो, मन का संशय भागा, माई नाम रंग लागा, राम रंग ला। अब रसिक कुंवर दो लाडले, बसो मोरे नैनन में दो चंद, बसो मोरे नैनन में दो चंद। और ऐसा रूप दिया है, ऐसा धन दे दिया है कि बस जिसके चरणों में प्रीति उत्तरोत्तर प्रवृद्धमान होती जा रही है। राधा वल्लभ लाल का रूप क्या है? राधा वल्लभ और कुंज बिहारी का रूप यही तो है ना, सब प्रतिक्षण वर्धमानम। स्वामी जी महाराज श्री कुंज बिहारी को लाड़ लड़ाते हुए कहते तो है ना, जब जब देखूं तेरो मुख प्यारी, तब तब नयो नयो लागत, नयो नयो लागत। राधा वल्लभ लाल तो आजकल हितजू की इसी वाणी का आनंद ले ही रहे हैं मंदिर में नित्य। नयो नेह नवरंग नयो रस, नवल श्याम वृषभानु किशोरी,
नव पीतांबर नवल चूनरी, नई नई बूंदन भीजत गोरी। नित्य नवीन रूप है, नित्य नवीन श्रृंगार है, नित्य नवीन रस है, नित्य नवीन लाड़ है, नित्य नवीन राग है, नित्य नवीन भोग है, नित्य नवीन उत्साह है, नित्य नवीन प्रेम है, नित्य नवीन प्रसाद है। इसे कहते हैं प्रेम। पूर्ण प्रफुल्लित प्रेम का स्वरूप जो है वो कहाँ है? जगमग रयो जड़ावसों श्री वृंदावन में। नव वृंदावन हरित मनोहर। वृंदावन भी कैसा है? हर रोज नया है, नित्य नवीन है। नव वृंदावन हरित मनोहर, नव चातक बोलत मोर मोरी, नव मुरली जुमलार नई गति, श्रवण सुनत आए घन घोरी, नयो ने नव रंग नयो रस, नवल श्याम वृषभान किशोरी। और व्यास जी कहते हैं इस रूप को निरखते निरखते जैसे जैसे ये रूप बढ़ता जा रहा है, ऐसे ऐसे व्यास ही बाढ़ी प्रीत, ऐसे मेरे हृदय में इस रूप के दर्शन की आशा, अभिलाषा, सेवा की लालसा और वो प्रीति अब बढ़ती ही जा रही है। आगे कहते हैं व्यास ही अब जिन जानियो लोक वेद को दास, व्यास ही अब जिन जानियो लोक वेद को दास, राधा वल्लभ उर्वसे औरन तेजु उदास, राधा वल्लभ उर्वसे और तेजु उदास। और अभी जो पूर्व में मैंने आपको निवेदन किया ना, कुछ लोग कह रहे थे भाई क्यों आप ऐसा कहते हो, व्यास जी तो हमारे हैं, व्यास जी तो हमारे। अब भाई व्यास जी ऐसे कोई भी उनको अपना बनाना चाहेगा, ये तो व्यास जी की गुरुता है, व्यास जी की श्रेष्ठता है। पर व्यास जी ने भी इस बात को पदे पदे कहा है, बार बार कहते हैं व्यास जी। अब यहाँ व्यास जी क्या कह रहे हैं? यही तो कह रहे हैं व्यास ही अब जिन जानियो लोक वेद को दास, अर्थात हमने वो लौकिक वैदिक वो सब रीतियां, सब पद्धतियां छोड़कर अब तो एकात्म बस राधा विहार विपिने रमताम मनो में। हाँ, पर एक बात मैं आपको यहाँ जरूर निवेदन करता हुआ आगे बढ़ना चाहूँगा कि भाई इस उपासना के लिए एक विशिष्ट प्रकार का हृदय चाहिए। यहाँ के संतों से मैंने सुना है, बोले जैसे मोर आता है ना वो चिता चिताया आता है, ऐसे जो इस उपासना के लिए जो हृदय चाहिए ना वो श्री जी की कृपा से ही प्राप्त होता है। और या फिर वृंदावन का आश्रय लेकर पड़ जाइए, यहाँ के रसिकों की कृपा हो जाए, इन सखियों की कृपा हो जाए तो हृदय वैसा सुकोमल हो जाए। क्योंकि यहाँ केवल संसार के त्याग की बात नहीं है। व्यास जी कह रहे बोले हमने लोक वेद की भी सब श्रृंखलाओं का परित्याग कर दिया है। दूराद पास्य स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। अब हमारी किसी में कोई रुचि नहीं है भाई। छकन छके जे राधिका तिनहि न और सुहा, रसना चाख अंगूर फल कहानी बोरी खाए। और इस रस की विशेषता क्या है कि ये रस विमल भी है और साथ साथ में उन्मादक भी है। एक उन्माद होता है इस रस का। वैसे तो भजन के रस का भी, हरि की भक्ति का भी उन्माद है। कबीर गाते हैं नाम चढ़ी उतरे नहीं भा। कबीर कहते हैं अरे और चढ़ी छिन छिन चढ़ उतरे, नाम चढ़ी तो चढ़े सोआई, नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई। तो हरि की भक्ति का रस होता है, उसमें भी एक उन्माद होता है, पर इसमें तो कोई विशेष उन्माद है। सब भूल गए हैं। व्यास जी कह रहे हैं बोले व्यास ही अब जिन जानियो लोक वेद को दास। अब मैं किसी लोक वेद की रीति से बंधा नहीं हूं, अर्थात मैं परतंत्र नहीं हूं। मेरे गुरु ने मेरे सब बंधन खोल दिए, मेरे गुरु ने मुझे सर्वतंत्र मुक्त कर दिया है।
अब जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु में राधा पदाब्ज छटा। देखिए, जीवात्मा का उद्देश्य केवल सुख नहीं है, एक रस सुख है। केवल सुख तो आपको और मुझे भी कभी कभी मिलता ही है। संसार में कभी कभी सुख मिलता ही तो है, आता है जाता है, पर कभी तो मिलता ही है। पर ये हमारा उद्देश्य नहीं है ना। संसार के सुख में, विषयानंद में और ब्रह्मानंद में भेद क्या है? कहते हैं महाराज जी, विषयानंद और ब्रह्मानंद दोनों सहोदर भ्राता हैं। सहोदर भ्राता कहते हैं जुड़वा भाई, एक जैसे दिखते हैं बिल्कुल। विषय का सुख और भजन का सुख, कहते दोनों सहोदर भ्राता हैं। पर ब्रह्मानंद और विषयानंद में भेद क्या है? एक भेद है, और वो क्या है? बोले ये जो सुख है ये अल्पकालिक है, वो दीर्घकालिक है। ये थोड़ी देर के लिए रहता है, वो सदा के लिए रहता है। और एक और भेद है, ये मिलते ही घटता है, वो मिलते ही बढ़ता है। संसार का जो सुख है वो मिलते ही घटता है, और भजन का जो सुख है वो प्राप्त होने के उपरांत प्रतिक्षण वर्धमानम, वो मिलते ही बढ़ता है। पर दोनों दूर से देखने में दोनों एक से दिखाई पड़ते हैं भाई। तो व्यास जी कह रहे हैं, भाई मेरे गुरु ने कृपा करके मुझे एक रस सुख प्रदान कर दिया है। कल की वाणी में व्यास जी ने कहा था ना, राधा वल्लभ परम धन व्यास ही फब गई लूट। राधा वल्लभ परम धन व्यास ही फब गई लूट। खर्चत हूँ निघटे नहीं, भरे भंडार अखूट। खर्चत ही निकटे नहीं, भरे भंडार अटूट। अच्छा, मैं आपसे बार बार इसीलिए गवा रहा हूं क्योंकि रसिकों की वाणी का गान ही वस्तुतः हमारी उपासना है। निस दिन गान, गान से ही रूप माधुरी का पान है भाई। यहां अनुलोम विलोम प्राणायाम करके कोई ध्यान साधना, ऐसी तो हमारी कोई रीति नहीं है। यहाँ तो नाच गाए रास ही मिले, बस वृंदावन व्यास। यहाँ तो वृंदावन में आए हो तो इन रसिकों की वाणी को गाइए। गिरधर जस गाए गाए जीजिए। सो मैं आपसे गवा रहा हूं कि आप भी गाइए। गाने से ही, गाते गाते, इन पदों को, इन शब्दों को गाते गाते इनमें निहित जो रूप माधुरी है वो प्रकट होने लगेगी। तो कह रहे हैं भाई, गुरु की कृपा से अब हम लोक वेद के बंधन से सदा मुक्त हैं। एक रस भजन, एक रस सुख, एक रस आनंद अब हमें गुरु की कृपा से प्राप्त हो गया है। और राधा वल्लभ उर्वसे औरन तेजु उदास। अच्छा, यहां ये भी बता रहे भाई हम औरों से उदास हो गए हैं। माने जैसे एक व्यक्ति उपरत हो जाता है ना, उपराम हो जाता है, तटस्थ हो जाता है, माने ना अच्छा न बुरा। उदास कहने का तात्पर्य क्या है? ना अच्छा न बुरा, ना हमें कोई विरक्ति है, ना हमें कोई आसक्ति है, हम तटस्थ हो गए हैं। राधा वल्लभ उर्वसे, राधा वल्लभ गाई हो, राधा वल्लभ ध्याई हो, और राधा वल्लभ पाई। हमारो राधा वल्लभ लाल परम धन, राधा वल्लभ लाल। फिर व्यास जी कहते भाई इतना भी समझ ना आए तो अगली बात कहते हैं, व्यास ही बामन जिन गिनो हरि भगतन को दास। व्यास ही बामन जिन गिनो हरि भगतन को दास। श्री राधा वल्लभ कारन सयो जगत उपहास। राधा वल्लभ कारणे सयो जगत उपहास। व्यास जी कह रहे भाई अब हमें कोई ब्राह्मण भी मत गिने। उच्च कुलस्थ ब्राह्मण, विद्यावान ब्राह्मण, कुलीन ब्राह्मण। पर व्यास जी कह रहे बोले अब हमें कोई ब्राह्मण ना समझे। हमारा परिचय ये नहीं है कि हम एक बड़े उच्च कुलस्थ ब्राह्मण हैं। अब हमारा परिचय क्या है? हरि भगतन को दास, ये हमारा परिचय है। अब हम हरि के भक्तों के दास हैं। देखो, आपको उच्च कुल में जन्म मिला है, ये पुण्य का फल है। सुंदर रूप मिला है, ये पुण्य का फल है। गुण मिला है, धन मिला है, यौवन मिला है, बल मिला है, ये सब पुण्य के प्रताप से मिलता है। पर ध्यान रहे, इसमें से कुछ भी सदा रहने वाला नहीं है, साथ जाने वाला नहीं है। दो बात।
ये सब पुण्य का फल है, इसलिए क्या इसकी स्तुति की जाए, क्या इसकी निंदा की जाए, पुण्य के प्रताप से मिलता है। पर दो बात स्मरण रखिए कि न तो ये सदा रहने वाला है और न ये आपके साथ जाने वाला है, ये मिटने वाला है, ये नष्ट होने वाला है। बुद्धिमानी ये है कि इसके संग संग अपने चिंतन को, अपने जीवन को नष्ट न कर लिया जाए। यहां व्यास जी वस्तुतः हरि भक्ति की सर्वोपरिता प्रतिष्ठित कर रहे हैं। बोले किसी भी जाति में, किसी भी कुल में कोई उत्पन्न हुआ हो, और मैं तो कई बार ये भी देखता हूं भाई, हर जाति में भक्त भी उत्पन्न हुआ है, अभक्त भी उत्पन्न हुआ है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कुल में भी भक्त अभक्त दोनों उत्पन्न होते हैं। किसी भी कुल में हरि का भक्त पैदा होता है। और मैं तो ये भी समझता हूं भाई कि जीवन का जो उद्देश्य है वो तो एक है कि हरि के चरण मिले कि नहीं मिले। मनवे के जात किसे नहीं पूछ रही, मनवे के जात किसे नहीं पुछड़ी। ओथे अमला दे होणगे नवेड़े, समझ मन मेरे भजन कर गोविंद दाम। मनवे भजन कर गोविंद दाम। और मैं तो ये भी आपको निवेदन करूंगा भाई, उच्च कुल में जन्म मिला हो तो बल्कि प्रभु के प्रति धन्यवाद कृतज्ञता निवेदन करने के लिए आपका जीवन तो और सुंदर हो जाना चाहिए। जीवन में कुछ भी श्रेष्ठ आपको ईश्वर ने दिया है तो मुझे लगता है कि फिर तो जीवन के प्रति आपका कर्तव्य, आपका उत्तरदायित्व तो और बड़ा हो जाता है। उच्च कुल में जन्म मिला है अहंकार के पोषण के लिए नहीं, उच्च कुल में जन्म मिला है उच्च और सुंदर जीवन जीने के लिए। कुछ भी आपको मिला हो, धन मिला हो, बल मिला हो, यौवन मिला हो, विद्या मिली हो, रूप मिला हो, कुछ भी मिला हो, प्रभु की ओर से, ईश्वर से यदि उपहार मिला है तो उस गुण को सद्गुण और सद्गुण को सद्भाव से युक्त करके सेवा में निवेदन करिए। यही जीवन का एकमात्र परम फल है भाई। तो व्यास जी कह रहे कि भाई अब हमें ये मत समझो कि हम कोई ब्राह्मण हैं। हमारा विशुद्ध परिचय क्या है? हरि भक्तन को दास, प्रभु का दास नहीं, प्रभु के भक्तों का दास हूँ। तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा और तेरे चाहने वालों को चाहा करूं। और व्यास जी की वाणी की ये पंक्ति बताती है कि व्यास जी विशुद्ध संत हैं, विशुद्ध संत जो हरि के भक्त की भक्ति कर रहा है। और फिर साथ में ये भी कहते हैं कि राधा वल्लभ कारणे सयो जगत उपहास। ध्रुवदास जी भी व्यास जी का यही परिचय देते हैं भक्त नामावली में। कहनी करनी कर गयो एक व्यास इहि काल, लोक वेद तज के भजे श्री राधा वल्लभ लाल। कथा तो आपने पहले भी कई बार सुनी कि भाई राजा ने, ओरछा नरेश ने भेजे थे ब्राह्मण 100 कि जाइए व्यास जी को वापस लिवा लाइए। अब जब व्यास जी नहीं लौट रहे थे तो ब्राह्मणों ने कहा कि हम सब जमुना जी में कूदकर अपना प्राण दे देंगे अगर आप नहीं चलते हैं तो। व्यास जी ने सोचा भाई तो ब्रह्म हत्या लगेगी हमें, अब क्या किया जाए। बहुत टालते रहे। एक दिन व्यास जी ने लीला की। राजभोग के समय मंदिर में गए, थोड़ा विलंब से गए, आरती हो गई थी और वो झाड़ बुहारी करने वाली जो मेहतरानी जी थी वो प्रसाद की डलिया लेकर आ रही थी। व्यास जी ने कहा राजभोग है गए और दर्शन हो ना मिले। तो व्यास जी ने न कुछ पूछा न कुछ और, हाथ में प्रसाद की डलिया थी, कड़ी का दोना रहा होगा, एक पकौड़ी उठाई मुख में डाल ली। पीछे खड़े हैं ब्राह्मण। व्यास जी की दृष्टि में आया है प्रसाद और पीछे खड़े ब्राह्मणों की दृष्टि में आया है जिसके हाथ में प्रसाद है उसकी जाति। मैं कई बार कहा करता हूं चर्म चक्षुओं से केवल चर्म ही दिखाई पड़ता है भाई, चमड़े की आंख से बस चमड़ा दिखाई पड़ता है। ये जो भाव है, ये जो वस्तु है, ये तो गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन। ये तो गुरु के चरणों की रज से जो नेत्र आजता है ना, उसको वस्तु का दर्शन होता है। व्यास जी को तो वस्तु का दर्शन हो रहा है। वो लोग देख रहे हैं कि भाई किसकी डलिया से व्यास जी ने प्रसाद खा लिया। और जैसे ही व्यास जी ने प्रसाद की वो पकौड़ी मुख में डाली, अरे वो तो आपस में छी करने लगे। अरे ये तो कुल भ्रष्ट हो गए, तो जाति भ्रष्ट हो गए, अब ये ब्राह्मण कहलाने योग्य ही नहीं है। और वहीं मंदिर के द्वार पर उनको छोड़ा और ओरछा लौट गए। और व्यास जी जमुना के किनारे जाकर
गा रहे हैं, बोले एक पकौड़ी सब जग छूटे। बोले महाप्रसाद की महिमा हमने सुनी तो थी, आज अपने जीवन में देख ली कि कैसे जग का जंजाल एक पल में छुड़ा दिया प्रसाद की एक पकौड़ी ने। एक पकौड़ी सब जग छूटे। तो कह रहे हैं कि भाई हमने तो राधा वल्लभ लाल के इस प्रेम के बस में पड़कर जगत का उपहास भी सहा है। स्वयं व्यास जी कह रहे हैं, राधा वल्लभ कारणे सयो जगत उपहास पर अब संसार में मान हो, सम्मान हो, अपमान हो, कुछ भी हो, हमें हमारा विश्राम मिल गया है। अब हमें आए की चिंता नहीं है और गए का दुख नहीं है। एक जगह व्यास जी कहते हैं अपनी बाड़ी में, बोले व्यास न देत असीस शराब, ना हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, ना हम किसी को श्राप देते हैं, ना हमारा लेना है ना देना है। और आपको बताऊं जो सुख की स्थिति है वो कहाँ है, यहीं पर है। कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। एक और बात बताऊं, ये लेना देना केवल संसार से समाप्त नहीं करना है, इनसे भी करना है। इनसे लेना देना रहे तो भी चैन नहीं है भाई, तो भी शांति नहीं है। व्यापार तो व्यापार है, लेने देने को व्यापार कहते हैं। तो लेना देना केवल संसार से ना छूटे, इनसे भी छूटे, इनसे भी छूटे। केवल एक चकोरवत, एक ललक, एक आस, एक प्यास लगी रहे, बस इसी का नाम भक्ति है भाई। इनके रूप में, इनके नाम में, इनकी लीला में, इनके दर्शन में आसक्ति हो जाए, बस इसी का नाम भक्ति है। ये आँख मेरी लाडले रह रावरी हेरत रहे, और ये मेरी रसना चातकी रसघन तुम्हें टेरत रहे, इसी का नाम भक्ति है। इनसे भी लेना देना ना रखना भाई, लेने देने का संबंध ना रखना। उस दिन उदाहरण दिया था मैंने, एक व्यक्ति अन्न क्षेत्र चलाता हो, उससे रोज कोई लेने आता है, वो रोज देता है। जीवन भर लेने देने का संबंध होने पर भी कोई आत्मीयता नहीं है उसके मन में, उसके प्रति कोई अपनापन नहीं है। अपनापन कुछ और है, वो प्रीत की रीत कुछ और है, हमारा उद्देश्य तो वो है। तो केवल संसार से लेना देना नहीं, इनसे भी। कबीर तो एक जगह पर कहते हैं, माला जपूं न कर जपूं मुख से कहूं न राम। वो तो कहते भाई मेरा तो भजन का लेना देना भी नहीं है। माला जपूं न कर जपूं मुख से कहूं न राम, सुमिरन मेरा हरि करे मैं पायो विश्राम। माला जपते जपते छूट गई। अब माला जपने का उनको अभ्यास तो था नहीं। उनके किसी संगी साथी ने बोले, कबीर जी थोड़ी माला जपा करो, आप महात्मा हो, महात्मा के हाथ में माला अच्छी लगती है, माला जपा करो। अब वो तो अभ्यास तो था नहीं, कहीं भूल गए, जाने टूट गई, जाने छूट गई। किसी का माला कहाँ है? तो कबीर गाते हैं, ओ भला भया मेरी मटकी फूटी, मैं पनिया भरन से छूटी, मेरे सर से टली बला। बोले अरे अब माला में ध्यान लगाए कि मन में रमते राम रमैया में। भला भया मेरी माला टूटी, मैं राम भजन से छूटी, मेरे सर से टली बला। और भाई मैं तो कहता हूं, धन्य है ऐसे भगवान के भक्त जिनके पीछे पीछे हरि फिरे, कहे कबीर कबीर। तब कबीर कहता है भाई कि कछु लेना न देना मगन रहना। इसी को कहते हैं मन की निर्मलता। इनसे भी लेना देना ना हो भाई। भोली सखी के पास श्री जी प्रसाद भेजती हैं और भोली सखी आकर कहती है, आपने मेरे प्रेम को इतना सस्ता जान लिया कि बस मुझे प्रसाद देकर ठग लोगी। और राजी रहो हंसो ही मुख छवि, नहीं तुम सो कछु चाहिए। जी दे के जी के सुख दुख की चर्चा किस मुख कहिए। बस राजी रहो, बस आप हंसती मुस्कुराती रहिए। हमारा जीवन, हमारा सुख तो यही है। आगे कहते हैं, व्यास बिकाने श्याम घर, रसिकन लीनो मोल। व्यास बिकाने श्याम घर, रसिकन लीनो मोल। जरी जेवरी है रहे कामना वे झोल। जरी जेवरी है रहे कामना वे झोल।
व्यास जी की वाणी का जब मैं कभी भी चिंतन करता हूँ, मैं तो पहले दिन से ही मुझे ये वाणी बहुत प्रिय है। मैं जब भी कभी इसका चिंतन करता हूँ तो मुझे लगता है कि वस्तुतः हम लोग धन्य धन्य परम धन्य हैं कि हमको इन रसिकों की परंपरा में ये रस रीति की शिक्षा दीक्षा मिल रही है। कैसी व्यास जी की चेतना है, कैसा व्यास जी के और अंतर का सौंदर्य है, कैसी उनकी आत्मा की वो दिव्यता सुंदरता उनकी वाणी में प्रकट हुई है कि कहाँ से आए और क्या वृंदावन की रज का स्पर्श हुआ। और जैसा महाप्रभु कहते हैं ना, तजत मर्यादा बन विहार रस पिए, और अंत में निर्णय देते हैं आचार्य, जय श्री हित हरिवंश अनत सचु नाही, बिनु या रज ही लिए रहो को काहू मन ही दिए। अब भाई किसी को धर्म अर्थ काम मोक्ष चाहिए तो चाहिए, और महाप्रभु तो ऐसे हैं भाई, बड़े ही तटस्थ महाप्रभु हैं ऐसे, कैसे जिनको कछु लेना न देना और मगन रहना। पर वो कहते हैं भाई एक बात निश्चित जान लीजिए, जय श्री हित हरिवंश अनंत सचु नाही, बिनु या रज ही ली। इन चरणों की रज के अतिरिक्त कहाँ सुख की स्थिति है। तो व्यास जी कह रहे हैं, व्यास बिकाने श्याम घर, बोले हम तो श्याम सुंदर के घर बिक गए। व्यास बिकाने श्याम घर, रसिकन कीनो मोल, और हमें खरीदा किसने है? बोले रसिकों ने खरीद लिया है हमें। ऐसे श्री भट्ट जी लिखते हैं ना, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, निज चरणन की सेवा दीजे, निज चरणन की सेवा दीजे, कर चाकर निज घर को जायो। अब तो आपके घर के हैं प्रभु हम। व्यास जी कह रहे व्यास बिकाने श्याम घर, श्याम सुंदर के घर के लिए बिक गए अब तो, और खरीदा किसने? रसिकन कीनो मोल। और फिर कहते हैं भाई अब जरी जेवरी है रहे, काम ना आवे झोल। जरी जेवरी समझते हैं? जेवरी कहते हैं रस्सी को। आपने कहावत सुनी होगी, बोली रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। रस्सी जल भी जाए ना तो उसका जो बल है, उसका जो बल है, जो आकार है, वो जलने के बाद भी वैसा ही बना रहता है। देखने में दूर से वो रस्सी सी दिखाई पड़ती, पर बांधने के काम नहीं आती। तो व्यास जी कह रहे हैं कि भाई अब तो हमारा तन, हमारा मन, हमारा धन, हमारा जीवन, हमारी आत्मा, हमारा प्राण सब बिक गया है। अब तुम बिकी हुई वस्तु हैं। अब संसार हमसे कोई आशा ना लगाए, क्योंकि आते रहे ना, घर के लोग आते रहे। अब 52 राजा जिसके शिष्य रहे होंगे वो बार बार आते होंगे, अरे गुरुजी कहाँ वृंदावन में आकर बैठ गए, हमारा क्या होगा, हमें कौन राह दिखाएगा, ऐसा और वैसा। अब संसार बड़ी बड़ी बातों से रिझाने का प्रयास करता है। तो व्यास जी उनके लिए कहते हैं भाई जरी जेवरी है रहे, काम ना आवे झोल। बोले दूर से दिखते हैं, बस हम दिख रहे हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े पंडित हैं, पर भाई ये तो अब रस्सी जली हुई है, अब ये बांधने के काम नहीं आ सकती। अब तो हम केवल अपने श्याम सुंदर के काम के हैं। अब तन उनका, मन उनका, जीवन उनका, प्राण उनके, ये तन मन प्राण सर्वात्म अब तो श्याम सुंदर का हो गया है। रसिकों ने मोल देकर खरीदा है। व्यास जी कह रहे रसिकन कीनो मोल, इन रसिकों ने हमारा मोल देकर हमें खरीद लिया है। और मोल में क्या दिया है? रसिकन सौदा बने, चर्चा नित्य बिहार। प्रिया प्रीतम के रूप की बात सुनाकर हमें खरीद लिया है। प्रिया लाल के युगल की रूप माधुरी हमें सुनाकर, वो रूप रस का अमृत पिलाकर हमें खरीद लिया है। अब बिक गए, व्यास बिकानो श्याम घर। और फिर कहते हैं मोमन अटक्यों श्याम सो, गढ़ो रूप में जाई। मोमन अटक्यों श्याम सो, गढ़ो रूप में जाई। चहले परे निकसे नहीं, मनो दूबरी गाय। चहल परे निकसे नहीं, मनो दूबरी गाय। अब कहते हैं मन कहाँ अटका? श्याम सुंदर में। और कह रहे सिर्फ अटका नहीं, बोले गढ़ो रूप में जाए। कलम गा रहे थे ना, रे मन वृंदावन चल बसिए,
रे मन, वृंदावन चल बसिए। रसिक लाडले राधा वल्लभ, रसिक लाडले राधा वल्लभ, रूप जाल चल फंसिए रे मन, वृंदावन चल बसिए। कह रहे अरे मन, तुझे उलझे रहने में ही सुख है ना। रसिक उपासक अपने मन से कहता है अरे मन, मैंने तुझे देख लिया है, तुझे सुलझना ही नहीं है, तुझे उलझे ही रहने में सुख है। कितना प्रयास तो मैंने किया तेरे बंधन सुलझाने का। ध्रुवदास जी एक स्थान पर अपने मन से कहते हैं अब तू मेरो कहो कर, जुगल चरण चित जोर। आज तक मैं तेरा कहता करता आया, अब तू मेरा कहा कर, पर तुझे उलझे ही रहने में सुख है। पलटू साहब तो अपने मन से कहते हैं इधर से उधर तू जाएगा जिधर को, उधर से इधर मैं खींच लाऊंगा। अपने मन से कहते हैं मेरे देखते देखते थक गया, मैं हार गया, पर तुझे उलझे ही रहना है, तू सुलझना ही नहीं चाहता। पर अगर तुझे उलझे ही रहना है ना तो फिर चल तुझे मैं उलझने की एक ठौर देता हूं। रसिक लाडले राधा वल्लभ, रसिक लाडले राधा वल्लभ, रूप जाल चल फंसिए रे मन, वृंदावन चल बसिए। और वस्तुतः यहां पर होता ही क्या है, कोई यज्ञ अनुष्ठान तो यहां होते नहीं। कहते पहले के रसिक उपासक जो ब्रज के भजनानंदी संत थे तो इतने सुकोमल हृदय से उपासना करते थे। एक बार शायद ब्रज के भक्त में ही मैंने पढ़ा था कि यहाँ की भूमि पर कहीं यज्ञ हो रहा था, तो एक रसिक संत को बड़ी पीड़ा हुई। बोले ब्रज की भूमि इसके लिए नहीं है, ये तो भजन रसमयी विपिन धर, समझ बसे जो कोय, प्रेम बीज तिहि खेतते तब ही अंकुर हो। और यहाँ पर होता ही क्या है भाई, राधा वल्लभ और कुंज बिहारी का दर्शन ही तो है। बस वो दर्शन करते करते उस रूप जाल में मन उलझ जाता है। कभी सावन के झूले, कभी फूलों के बंगले, कभी मलहार सुनो तुम, कभी सुनते हो ढोले। तो जब कभी श्री जी का दर्शन करने जाइए ना तो बस इसी भाव से श्री जी के सन्मुख होइए, छोड़ दीजिए अपने मन को, कोई और विचार नहीं, केवल दर्शन, केवल दर्शन। दर्शन ऐसा हो कि सारी चेतना नेत्रों में सिमट आए, श्रवण ऐसा हो कि सारी चेतना कान पर एकाग्र हो जाए। वैसे तो मैं बताऊं, श्रवण करते समय दर्शन की आवश्यकता नहीं होती और दर्शन करते समय कुछ सुनने की आवश्यकता नहीं है, केवल दर्शन। ये मैं आपको वैज्ञानिक तथ्य बता रहा हूं। आपके शरीर की जो शक्ति है वो थोड़ी आँख से, थोड़ी मुख से, अनेक द्वारों से बाहर जाती है ना। जब श्रवण करें और आप नेत्र बंद कर कर श्रवण करें तो उसका परिणाम कुछ और आएगा, आपकी एकाग्रता अधिक होगी। तो जब श्रवण करिए तो दर्शन की आवश्यकता नहीं है, जब दर्शन करिए तो फिर मानो सारी चेतना सिमट कर नेत्रों में आ जाए, रोम रोम जैसे नेत्र हो जाए। दर्शन न करिए, वस्तुतः वो जो रूप का सिंधु बह रहा है ना, चंचू भर के उसका पान करिए और विश्वास रखिए यही एक विधि है भाई वृंदावन धाम की। तो इसी प्रकार श्री ठाकुर जी अपना बनाते हैं, बस उनको देखते देखते निहारना आ जाएगा। उनको देखते देखते, पहले तो देखोगे, उनको देखते देखते निहारना आ जाएगा और उनको निहारते निहारते, उनको निहारते निहारते कभी बस नेत्र से नेत्र मिल जाएंगे और आपको भी अनुभूति होने लगेगी। रूप बेली प्यारी बनी, प्रीतम प्रेम तमार, दो मन मिल एक भय, श्री राधा वल्लभ लाल हमारो, राधा वल्लभ लाल। तो कह रहे भाई मन श्याम सुंदर से अटक गया, मोह मन गिरधर छवि सो अटक्यो, अब इधर उधर नहीं सटकता है और गढ़ो रूप में जाई, और ये रूप में जाकर गढ़ गया। और कह रहे ये जो श्याम सुंदर का जो रूप है, ये जो युगल का रूप है वो कैसा है, बोले दलदल के जैसा है।
कभी दलदल में कोई धंस जाए ना, तो वो जितना निकलने का प्रयास करे वो उतना और धंसता चला जाता है। तो व्यास जी कह रहे हैं इस रूप के दलदल में हमारा मन धंस गया है, और अब जितना निकलने का प्रयास करते हैं उतना और धंसता चला जाता है। ललित किशोरी युगल इश्क में बहुतों का घर जलते देखा, पर डूबा इस रूप सिंधु का वापस नहीं उछलते देखा। एक बार मन अटके बस इस रूप जाल में उलझ जाए। यहां तो रूप की उपासना है भाई, उपास्य तत्व क्या है? प्रियालाल का रूप है। प्यारी जू को रूप मनो प्यास ही को रूप है। नवल किशोरी अलवेली सुकुमारी जू को रूप पिए प्राणन को यह आहार री। एक रसिक उपासक का भी आहार क्या है? प्रियालाल का रूप है, रूप की उपासना है, श्रृंगार की उपासना है। बस निरखिए, देखते देखते निरखना आ जाएगा, और निरखते निरखते एक दिन सखीरी राधा वल्लभ से हमारी लड़ गई अखियां। अरे कितने संतों से, कितने भक्तों से हमने सुना, बस आए थे यहाँ पर, बस आ गए थे यहाँ पर, फिर नहीं जा सके। एक शायर ने तो 2 पंक्तियां कहीं लिखी थी कि तेरी गली में किसी काम से आए थे, तेरी गली में किसी काम से आए थे, पर आए कुछ ऐसा कि किसी काम के ना रहे। मतलब आए कुछ ऐसा कि बस किसी काम के ना रहे। ऐसे ही आते जाते महल राधिका का गुहारा करेंगे, यूं ही आते जाते निहारा करेंगे। ऐसे ही आते जाते यहाँ उन्हें निहारना आ जाएगा, और निहारते निहारते न जाने क्या किया जादू मैं तकती रह गई अखियां। ज्ञानी लोग कहते हैं आत्म तत्व कैसा है? सत्यम, सत्य है, शिवम, पवित्र है, पर अंत में सुंदरम, सुंदरम, सुंदर है, परम सुंदर। और आपके मेरे अंतर को भी उसी परम सुंदर की ही तलाश है। और वो परम सुंदर देखियो दुर्यो वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। और व्यास जी की वाणी का आश्रय लेकर कहूँ तो एक बार मन अटका, फिर जितना आप छुड़ाने का प्रयास करेंगे वो अटक और बढ़ती चली जाएगी। मन को उलझना है भाई, मन को अटके रहना है। अब जन्मों से इसका अभ्यास हो गया है, अभी अपना अभ्यास छोड़ने वाला नहीं है, इसे उलझन में ही सुख है। तो फिर गौर श्याम छवि में मन उलझो, फिर इसे युगल की छवि में उलझा देते हैं। सो व्यास जी कहते हैं मोह मन अटक्यो श्याम सो गढ़ो रूप में आए। मोह मन अटक्यो श्याम सो गढ़ो रूप में जाए। चहले परी निकसे नहीं मनो दूबरी गाय। चहल परे निकसे नहीं मनो दूबरी गाय। बस ऐसे ही आते जाते देखते निहारते इन रसिकों की वाणी का गान कथन श्रवण करते, बस आपका और मेरा मन भी किसी दिन राधा वल्लभ के श्री कुंज बिहारी के इस रूप जाल में अटक जाए। ऐसी ही विनती श्री जी के चरणों में करते हुए आज का ये सुंदर भाव श्री लाडली लाल के परम सुंदर चरणों में निवेदन करते हुए महाराज श्री को प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को नमन।